नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 89 या 90 के दशक में आपको याद होगा कि पटना के गांधी मैदान में एक बहुत ही बड़ी जनसभा आयोजित होती है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी तशरीफ लाते, शिरकत करते हैं। हुजूम काफी भीड़ थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मुझे मालूम है ये भीड़ क्यों है। भले ही मैं अटल बिहारी हूं, मेरे नाम में बिहारी लगा है, मगर आप लोग किसी असल बिहारी के लिए आए हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं अटल जी, ये तो आपके लिए आए। स्टारडम का वो दौर भी हमने देखा है। स्टारडम का वो दौर जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा की एक आवाज खामोश सभी को खामोश कर दी। राजनीति का जो रंगमंच था उसमें पहला एक अभिनेता, बॉलीवुड की हस्ती, चुनाव जीत जाती, बीजेपी के टिकट से सांसद होते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि बिहार से किसी भी कलाकार ने राजनीतिक मंच पर फतेह हासिल की हो या जीत हासिल की। आप याद कीजिए, शेखर सुमन कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए। भोजपुरी के कलाकार कुणाल सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गए। ऐसे कितने दिग्गज, प्रकाश झा, गंगा जल जैसे बहुत बड़े बड़े फिल्मों के निर्माता, प्रकाश झा 2 से 3 बार चुनाव लड़े मगर वो हार गए। आखिर बिहार के मिट्टी में ऐसी क्या खूबी है कि स्टार्टअप को स्वीकार तो करती है मगर राजनीति में उस स्टार्टअप को स्वीकार नहीं करती। और इस बार के बिहार चुनाव में 2 ऐसे नाम हैं। खेसारी लाल यादव छपरा से राजद के उम्मीदवार हैं, तो मैथिली ठाकुर बीजेपी की। दोनों का स्टार्टअप काफी हाई है, फैन फॉलोइंग्स बहुत, और सभी को पता है कि अलीनगर विधानसभा जहां से मैथिली ठाकुर हैं, हजारों लोगों का हुजूम था। मगर ये राजनीति है। स्टारडम का हुजूम वोट में कितना परिवर्तित होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे स्टार जो आज सांसद हैं, सभी की किस्मत का रंग अगर किसी ने बदला तो वो उत्तर प्रदेश पर दिल्ली में, नहीं तो मनोज तिवारी जैसे बहुत सारे जो स्टार नेता, पवन सिंह खड़ा हुए थे काराकाट से, लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, हार गए। इस बार भी 2 से 3 स्टार्टअप की कहानी है, और इस तीनों स्टार्टअप की कहानी के बीच में जो असल कहानी है आज हम उस पर बात करेंगे। रितेश पांडे हैं, भोजपुरी गायक, हेलो हेलो करके बहुत गाना गाया उन्होंने, मगर वोटर्स कितना हेलो हेलो करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। तो अब जो है सबकी निगाह किधर है? मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे पर। मगर इस स्टार्टअप की कहानी में सवाल मैं हमेशा पूछता हूं, हो सकता है इस बागी तेवर के कारण ही लोग मुझे कहते होंगे कि मैं विरोधी हूं, मगर सवाल बहुत जेन्युइन सा पूछता हूं। जितने भी स्टार्टअप से एंट्री लेकर राजनीति में आए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल क्या? अगर मान लीजिए ये सारे लोग जीत भी जाते हैं, जैसा बड़ा बड़ा भाषण दिया इन लोगों ने कि मैं तो सेवा करने आया हूं, राजनीति मेरा धर्म है, मैं इससे इंस्पायर्ड हो गया। अभी तो इन लोगों से मिलने के लिए 3 तेरा तेल निकल जाता है लोगों का। और ये अगर माननीय विधायक हो गए तो फिर इनसे मिलने में क्या क्या मशक्कत करना पड़ेगा ये आपको नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव में नहीं आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। स्टार्टअप की कहानी आएंगे, मगर जो सफरर होता है वो वोटर्स हो जाता है। 5 साल तक दरी बिछाने वाला, 5 साल तक उस क्षेत्र का विधायक, 5 साल तक 10 साल तक सेवा करने वाला राजद और बीजेपी का कार्यकर्ता, और इस बार सभी की टिकट कट गए एक स्टार्टअप की एंट्री के कारण। अब स्टार्टअप तो होगा, ये लोग जीत भी जाएंगे, मगर फिर वोटर्स के लिए कितना सस्टेन करेंगे, कितना काम करेंगे? या तो अपनी गायकी छोड़ दे, या तो ये अपना शो छोड़ दे, मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लाखों करोड़ों की कमाई उधर है, तो इन लोगों का शोज होगा और वोटर्स कहां जाएंगे जिन्होंने वोट किया इस नाम पर कि हम तो भाई शीर्ष नेता को देखते हैं। अब वो किन से बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन काम करेगा? एक प्रतिनिधि बैठा दिया जाएगा, मगर डायरेक्ट इंटरेक्शन खत्म।
तो ये पूरी कहानी पूरे भारतवर्ष की है, ऐसा नहीं है। अब कोई बहुत सारी बातें करता है तो लता मंगेशकर जैसी प्रतिभा शायद ही बिरले जन्म लेते हैं। शारदा सिन्हा के गीतों का कोई मुकाबला नहीं, आज भी वो याद आती। तो इन लोगों ने अपने ऊपर स्टारडम को हावी नहीं, मगर अभी जिन लोगों की राजनीतिक सफर शुरू नहीं है, इनके ऊपर स्टारडम ज्यादा हावी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति बहुत अच्छी बात है। राजनीति एक ऐसा है जहां पर आप सेवा करेंगे, मगर इस सेवा के एवज में जो वोटर्स होंगे उनकी कहानी क्या होगी। मगर ये चूंकि बिहार का इतिहास रहा, मैंने बताया कि बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा को छोड़कर कोई भी स्टारडम कामयाब नहीं हुआ। अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। मगर बात तो वही है जो सही है और वही बात को मैं रख रहा हूं। मगर मेरी शुभकामनाएं खेसारी लाल यादव जी के साथ भी है और मैथिली ठाकुर के साथ भी है। आप लोग जरूर जीते, मगर इस बात को जरूर समझे कि जिस उम्मीद से वोट आपको होगा उसी उम्मीद से आपको पब्लिक के बीच में रहना होगा, और ये सबके लिए लागू है। मगर चूंकि आज स्टार्टअप पे स्पेशली रिपोर्ट है तो मैं उस पर बात करूंगा। बाकी तो फिर लोकसभा, विधानसभा, तमाम सभाओं में बड़े बड़े स्टार्स गए हैं, मगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे। और कल हम फिर नालंदा के तमाम चुनावी समीकरण पे बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि नालंदा खास करके बिहार सीट और तमाम जगहों पर किसके पर्रे में वोटर्स हैं, कौन भारी पड़ेगा, या उमेर खान कुछ गुल खिलाएंगे या मनोज ताती कहां पिछड़ रहे हैं वो भी हम बताएंगे। क्या है दिनेश कुमार का हाल, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो बिहार स्ट्रीट की जो कहानी होगी स्पेशल एपिसोड कल हम बनाएंगे। बड़े बड़े सुरमा बिखर जाएंगे, क्या कुछ होगा। तो बहुत लोगों की जुबानी है कि मन में बहुते है तीस, मगर क्या करे सामने है नीतीश। कल इस पे स्पेशल एपिसोड होगा, पूरे 7 विधानसभा का होगा, मगर कल बिहार सीट पे हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि उमेर खान की मजबूती के पीछे क्या हो रहा है, कैसे वो पूरे चुनाव को फाइट करेंगे। तो इधर मनोज कुमार ताती के मुस्कुराहट के पीछे की असल कहानी को भी बताएंगे, उस चेहरे को भी बताएंगे कि बिहार सीट के लिए कितना कारगर होंगे मनोज कुमार ताती। मगर जो भी कहानी होगी कल पूरी कहानी कही जाएगी। डॉक्टर सुनील की चुनौती क्या होगी, राह आसान या कठिन, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।